अ, वेद उपनिषद वेद उपनिषद तथा अन्य पुराणों का भी ऐसा ही स्वारस्य प्रतीत होता है। संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, तुकाराम, एकनाथ, समर्थ आदि सब अद्वैतवादी होते हुए भी अनन्य वैष्णव थे। भारत में लाखों नहीं करोड़ों व्यक्ति उनके अनुयायी हैं। तस्मादिदम जगदशेषम स्वरूपम स्वप्न प्रभामस्ति धिषणम पुरदुख दुखम स्वप्न प्रभास स्वप्न प्रभा स्वप्न 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 अभ स्वप्नाभमस्त धिषणम पुरदुख दुखम त्वएव नित्य सुख बोध तनौ अनंते मायात उद्यदपि यत् सदैव भाति। यह संपूर्ण संसार असत स्वरूप है। स्वप्न तुल्य विचार असहिष्णु अविचारित रमणीय तथा बहुत दुख संकुल किमवा दुख स्वरूप ही है। पूर्ण दुख दुखम, बार बार दुख। नित्य सुख बोध स्वरूप अनंत भगवान में माया से उदित सा होकर सत सा प्रतीत होता है। माया उद्यदपि यत् सदिवाव भाति, सत की तरह भांति होता है। झूठा सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। रजत सीप मह भास जिमि, यथा भानुकर बारी। यद्यपि मूर्छा तिहु काल मह, भ्रम न सकई को टारी। जय जाने जग जाई हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सकल दृश्य निज उदर मेली। सो वै निद्रा तर योगी, सो हरिपद अनुभव ही परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। तो जो अद्वैत को मिथ्या मानेगा वह भक्ति कर ही नहीं सकता। सगुण साकार जिसकी दृष्टि में सर्वथा मिथ्या एवं असत है, उसकी भक्ति विडम्बना मात्र है। परंतु ऐसा कहना तथ्यहीन है, क्योंकि मिथ्या शब्द का अपहरण या अपलाप अर्थ नहीं करना, लोगों को भ्रम में डालना। घट मृतिका की अपेक्षा मिथ्या अनिर्वचनीय। घट मृतिका की अपेक्षा मिथ्या अनिर्वचनीय। इसका इतना ही अर्थ है कि वह मृतिका के समान सत्ता वाली नहीं है, किंतु मृतिका की अपेक्षा वह बाधित है। उसकी अपेक्षा मृतिका अबाधित है, अतएव सत्य। परंतु अपने कारण जल की अपेक्षा बाधित होने से मृतिका भी मिथ्या ही है, तो भी जलानयन आदि कार्य कारण क्षमता उसमें है ही। जल को ले आने की क्षमता तो मृतिका में नहीं, घट में ही है। नास्तिक बौद्धों की अपेक्षा आस्तिक अद्वैत वेदांतियों की विशेषता है कि देहादि द्वैत के मिथ्या होने पर भी उसमें जितना स्नेह एवं उसके रक्षण पोषणार्थ में तत्पर होते हैं, उनकी भक्ति भगवान में ही तो अनायास ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। भक्तों ने यही प्रभु से मांगा है कि अविवेकियों को देहादि अनात्मा में जितनी प्रीति होती है उतनी प्रीति आपके चरणों में हो। सेवत सी रखण रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे पक्षहीन पक्षी शावक अपने अम्बा को मिलना चाहते हैं, अत्रनाद क्षुधातुर बत्सतर माता का स्तन्यपान को उत्सुक होते हैं। विरहिणी प्रेयसी से अपने प्रेयसित प्रेयान से मिलने के लिए व्याकुल होती, उसी तरह है अरविंद नयन आपको देखने के लिए मेरा मन उत्कंठित होता है। अजात पक्षाई व मातरं खगा स्तन्यम यथा बस्तराक्षुदारता प्रियम प्रिय विषुतम विखंडा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। और ब्रह्मादि देव शिरोमणि ब्रजरज की अभिलाषा करते हैं,
रज का महत्व भगवान के चरण स्पर्श से ही है। चरणादि भगवान के अंग संग से ही पीताम्बर तथा कौस्तुभादि का महत्व है। उनकी अपेक्षा भी भगवान के सौंदर्य माधुर्य आदि दिव्य गुणों का महत्व है। भगवान अपने कंठ की शोभा के लिए नहीं, किंतु कौस्तुभ की शोभा बढ़ाने के लिए उस पर अनुग्रह करके उसे धारण करते हैं। कंठस्थ कौस्तुभ मणेर अधि भूषणार्थम। इसी तरह गुणों के द्वारा भगवान के स्वरूप में महत्वातिशय या आनंदातिशय का आधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप का महत्व एवं आनंद निरतिशय, अनर्थ उसमें है ही नहीं। अतएव अनर्थ निवारण भी गुणों का प्रयोजन नहीं है। इसलिए निर्गुण निरपेक्ष भगवान गुणों पर भी अनुग्रह करके ही उन्हें स्वीकार करते हैं। निर्गुणम माम गुणा सर्वे भजंत निरपेक्षकम। जैसे अंतरंग उपकरण भूषण गुण स्वरूप आदि के उत्कर्ष में तारतम्य है, वैसे ही उनके सत्व एवं स्फूर्ति में भी तारतम्य है। जैसे स्वरूपापेक्षया गुणादि में उत्कर्ष का तात्पर्य तारतम्य होता है, वैसे ही सत्य एवं स्फूर्ति में भी तारतम्य है। अधिष्ठान भूत स्वरूप की सत्ता तथा सत्ता स्फूर्ति होती है। तद भिन्न में स्वरूपा अपेक्षा ही सत्ता और स्फूर्ति होती है। कुछ लोग राजा के बनाए हुए राजा होते हैं, कई स्वतः राजा होते हैं। स्वतः राजा ही राजाओं का राजा राज कहा जाता है। इसी तरह अन्य अप्रभुओं को प्रभु बनाने वाला प्रभु इस ढंग से के प्रयोग ब्रह्म तत्व के संबंध में मिलते ही हैं। सूर्यस्यापि भवे सूर्यः अग्नेरग्नि प्रभु श्रियश्च भवेदग्र्या कीर्त्या क्षमा। सुमित्रा कौशल्या से कहती है कि राम सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि है, प्रभु के भी प्रभु है, श्री के भी श्री है। इसी तरह श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र चक्षु, प्राण से प्राण इत्यादि श्रौत प्रयोग भी ठीक ऐसे ही ब्रह्म को सत्य का सत्य, सत्यम षष्ठंत सत्य का प्रथमांत सत्य की अपेक्षा न्यून है। सत्यस्य सत्यम, तो षष्ठंत सत्य का प्रथमांत सत्य की अपेक्षा न्यून है। उसी आधार पर सत्ता त्रैविध्य की कल्पना की गई है। सुक्ति रजतादि की अपेक्षा घटादि सत्य है।